शंकर जी के गले में सांप क्यों लटके हैं बताइए जरा मेरी माँ। आपने तो सोने का हार पहना है शंकर जी। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले हम तो विषपान कर लेंगे, पर एक काम करो, पहले पार्वती जी से पूछ लो। शिव जी ने तो हलाल जहर पिया, भले एक बूंद पी के दिखाओ। ये सब कोई जानता है कि नहीं? समुद्र मंथन में जो पहला हलाहल विष निकला भगवान शिव ने पिया। तो आप करो, शिव जी कोबरा को गले में डाले तो एक बार कटवा के दिखाओ। हर हर महादेव प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि सावन महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल व बेलपत्र कैसे चढ़ाएं तथा पूजा अर्चना कैसे करें जिससे महादेव शीघ्र प्रसन्न हो, और कौन कौन से उपाय करें जिससे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। प्रिय भक्तों, वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन जी और प्रदीप मिश्रा जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है। ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो वहीं रह गई, जरा उठाओ उठाओ जरा, ये ले कमर में खोसी दो, खोच कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी भोले को अपना। अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर ले, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर। शंकर जी जटाओं में गंगा जी क्यों रखते हैं मेरी माँ? क्योंकि काम करते करते ना सिर गर्म हो जाता है। शंकर जी कहते हैं कि जीवन में शंकर जी ने अपने माथे पर गंगा रखी, मतलब शंकर जी का दिमाग कैसा है? ठंडा। शंकर जी कहते हैं काम कितना भी करो पर हमेशा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। ठंडे दिमाग में सही निर्णय होते हैं, सही थॉट आते हैं, सही विचारों का जन्म होता है। यदि दिमाग गर्म है तो अच्छे विचार नहीं आएंगे।
अच्छे विचार आने के लिए दिमाग का क्या होना चाहिए? और डबल ठंडा, ठंडी चांद चंद्रमा भी रखी है शंकर जी ने। एक काम ना करे तो दूसरी जिंदाबाद। शंकर जी के गले में सांप क्यों लटके हैं बताइयो जरा मेरी मां। आपने तो सोने का हार पहना है, शंकर जी ने सांप पहने हैं। बताओ शंकर जी के गले में सर्पों की माला क्यों है? सांप क्यों पहनते? सांप भी कोई पहनने की चीज है? आप बताओ क्या मैसेज है उसके पीछे का उद्देश्य? क्या सिखाना है? आप बताओ भैया, बताइए, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। शंकर जी सांप क्यों पहनते हैं गले में? गले में सर्पों की माला क्यों? क्यों? इसलिए कि सांप है काल। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया, मृत्यु का स्वरूप है सांप। डस ले तो मर ही जाए आदमी। तो सांप है मृत्यु का देव, मृत्यु का स्वरूप। शंकर जी कहते हैं हम तो काल को अपने गले में लटकाए हैं, इसलिए हम हैं कालों के काल, महाकाल। और ये काल को, सांप को गले में शंकर जी क्यों? शंकर जी कहते हैं कि मेरे हृदय में राम बसते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में भगवान राम होते हैं वो काल से डरते नहीं, वो काल को भी सिंगार बना लेते हैं, अपना आभूषण बना लेते हैं। तो शंकर जी किसको धारण करते हैं? भगवान राम को। भगवान के उपासक हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त शंकर जी हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। तो जो भगवान का भक्त है वो काल को भी अपने वश में कर लेता है। ये मैसेज शंकर जी बैल पर क्यों चलते हैं? क्या मतलब है इसका? मैया शंकर जी के पास कौन सी गाड़ी है? क्या है शंकर जी के वाहन? आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी BMW है, फला है, ढिमका है, पर आपके भोलेनाथ भगवान शिव, हम सबके भगवान शंकर जी बैल पर, नंदी पर चलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मैसेज क्या है? नंदी है धर्म का स्वरूप। शंकर जी किस पर चढ़ते हैं? नंदी मतलब धर्म। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? बताओ जरा मेरी मां। लो सोचो, ये नहीं पता तो क्या है? वेश है ये। धर्म के चरण कितने, कौन कौन से? धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। धर्म के कितने चरण होते हैं? बैल के कितने पांव? 4। इसलिए आपने शंकर जी के मंदिर में एक चीज नोटिस की होगी, नंदी जहां बैठते हैं तो बताओ नंदी के कितने पांव दिखते हैं और कितने नहीं दिखते? शंकर जी के मंदिर में आपने नंदी पर गौर किया? कितने पांव दिखते हैं और कितने नहीं दिखते? बताओ आपने कितने पांव देखे नंदी के? 2 देखे। आपने कितने देखे? जाते बहुत हो, देखा कुछ नहीं, बस गए, आए आए। सनातन धर्म को ठीक से जाना ही नहीं ना आप लोगों ने, इसलिए कंफ्यूजन है। कितने पांव है नंदी जी के? दिखते कितने हैं? मीन्स 2। आप कह रहे हैं 2, आप बताओ। 2 देखा भी है कि सुन के? भैया बताओ। वाइट 2 2 2 3। अच्छा आप बताओ मां। 1। मैया बताएंगे, यही जाती हैं ज्यादा। बताओ शंकर जी के मंदिर में जो नंदी जी बैठे होते हैं कितने पांव दिखते हैं? ये मैया 2 देख के आई हैं। ये मैया कितने देखे आपने? ही ना करो, बताओ मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कितने पांव?
शंकर जी के मंदिर में जो नंदी होते हैं, कभी गौर से देखना तो एक पांव बाहर की तरफ होता है, एक पांव ही, बाकी 3 पांव अंदर होते हैं। 3 पांव नहीं दिखते, मुड़े हुए हैं पूरा, बैठे हुए, एक पांव आगे। तो जब भी कोई नंदी बैठता है तो चारों पांव भीतर होते हैं, पर नंदी जी का एक पांव बाहर है। इसका क्या अर्थ है? और हर मंदिर में जितने भी शंकर जी के मंदिर हैं, और अनादि काल से शंकर जी के मंदिर में जो नंदी हैं, वो सारे नंदी एक से ही हैं, सबके एक पांव बाहर है, 3 पांव भीतर है। क्या मैसेज है? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में धर्म, शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं, और धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, सत्य जो कि कलयुग में सत्य समाप्त हो चुका है, सत्य बोलने वाले नहीं बचे ना, नहीं मतलब 1% होंगे सिर्फ। कहां बचे वो? हरिश्चंद्र। तो सत्य नष्ट हो गया, सत्य। दया, दया भी चली गई, इसलिए सारे पांव अंदर है। सत्य, दया और तप। तपस्या कौन कर रहा है आज के युग में? एक बचा दान। केवल दान के बल पर ये आज कलयुग में कुछ धर्म कर्म दिखाई पड़ रहा है। इसलिए नंदी का जो एक पांव बाहर है, वो ये प्रतीक है कि कलयुग में धर्म के 4 चरण में से 3 पांव टूट गए, एक पांव के बल पर नंदी खड़े हैं, अर्थात धर्म एक चरण पर खड़ा है। ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। केवल दान के बल पर ये धर्म आज टिका हुआ, इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, इसलिए इस युग में दान की बड़ी महिमा बताई गई है। शिव जी को इतना जल प्रिय क्यों है? देवताओं ने समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन के समय पर देवता इस मनोरथ से समुद्र मंथन कर रहे थे कि अमृत निकलेगा, अमृत चाहिए था। तो अमृत की चाहों में देवताओं ने समुद्र मंथन किया, परंतु जब समुद्र मंथन करते रहे तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। क्या निकला? विष, जहर। अच्छा, ये तो सच है, सब लोग अमृत ही पीना चाहते हैं, जहर तो कोई पीना नहीं चाहता। पर तो संसार का हित करने के लिए देवता व्याकुल हो गए कि ये विष कौन पिएगा, विष कौन पिएगा। देवताओं ने दैत्यों से कहा, भाई देखो आप हमारे बड़े भाई हो, ये विष आप ही पान करो, हमारी पहली कमाई है, आप ही लो। दैत्य बोले, अच्छा बड़ी याद आ गई बड़े भाइयों की, एक काम करो, हम बड़े हैं इसलिए कहते छोटे तुम ही पी लो। फिर देवताओं पर विष लौट कर आ गया, तो देवताओं ने सोचा कि ये विष कौन पान करेगा। तब सभी देवता बोल नारायण भगवान के कहने पर भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे गए। बोले, प्रभु ये विष निकला है, इस विष का पान कौन करेगा? हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें और ये विष पान आप करें, आप करें ये विष पान। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले हम तो विष पान कर लेंगे, पर एक काम करो, पहले पार्वती जी से पूछ लो। बोले, भाई हमारी अर्धांगिनी है, इनका भी हम पर अधिकार है, अगर ये कह देंगी तो हम पान कर लेंगे, इनसे पूछो। तो सभी देवताओं ने कहा, हे मां, हम सबके कल्याणार्थ, हम सबकी रक्षार्थ आप हम पर कृपा कीजिए और भोलेनाथ से कहिए ये विष पान कर लें। भूत बावन भोलेनाथ ने उस विष को पान कर लिया, हलाहल विष को पान कर लिया। और जब उस विष को पान किया तो उस विष से जो अग्नि थी वो भगवान शिव के अंग को तपाने लगी। वो अग्नि जब भगवान शिव के अंग को तपाने लगी तो देवता वहां पर खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे थे। तो उसी समय देवराज इंद्र ने अपनी मेघों को आज्ञा दी कि जोर से जल बरसो।
और फिर वहां जल वर्षा होने लगी, बादल बरसने लगे, मेघ बरसने लगे। इसलिए श्रावण में मेघ बरसते हैं, मेघ बरसने लगे, जोर जोर से बारिश होने लगी। और बड़ी वाली बारिश नहीं आप पे, नहीं, ये इतनी छोटी वाली नहीं हुई थी ना, अच्छी खासी बारिश देवताओं ने उस समय की। तो उस जल के गिरने से महादेव को शांति प्राप्त हुई। जो अग्नि विष की वजह से जल रही थी, उस अग्नि को शांत किया गया। तभी से महादेव के ऊपर जल का अभिषेक होने लगा। और अहरनिश महादेव को जल प्रिय है। जो जीव महादेव का जलाभिषेक करता है, जल चढ़ाता है, एक लोटा भी जल चढ़ा देता है, महादेव उसको प्रत्येक उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते। शिव जी ने तो हलाल जहर पिया, भले एक बूंद पी के दिखाओ। ये सब कोई जानता है कि नहीं? समुद्र मंथन में जो पहला हलाहल विष निकला भगवान शिव ने पिया। तो आप करो, शिव जी कोबरा को गले में डाले तो एक बार कटवा के दिखाओ। शिव जी ने गंगा जी धारण किया, एक बाल्टी पानी धारण करो। शिव जी ने गंगा जी धारण किया, एक बार। शिव जी कभी भांग नहीं खाते। मंत्रों के द्वारा विजया शब्द से उनका अभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। शिव जी के ऊपर जहर का फल चढ़ता है, धतूरा का। शिव जी के ऊपर अकौड़ा का फूल चढ़ता है, चढ़ता है ना, खा लो, जहर है, हलाहल जहर खा के तो दिखाओ। धतूरा का माला चढ़ता है, विश्वनाथ जी का वो पहले बैच में आए थे, वो लाते हैं कभी कभी पूरा धतूर का माला। एग्जाम्पल बनाइए या एग्जाम्पल तो किसी का भी आप दे सकते हो। आप कभी देखा है लोग कहते हैं भगवान शंकर चिलम, ऐसा कहीं लिखा है? अरे ये सब अपने मन के विलास हैं। वो जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया, समझ रहे ना। और भगवान शिव जो है वो शिव ही हैं, उनके जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, भयंकर फणधारी विषधर उनका माला है, और गंगा जी जटाओं में है। ऐसा परिवार देखा है? देखो, शिव जी का वाहन नंदी और भगवती का वाहन बबर शेर। 1 मिनट में नंदी को खा जाए, लेकिन दोनों चैन से रहते हैं, नहीं रहते? अच्छा, अब और आगे बढ़ो। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है, मयूर है ना। भगवान शंकर के गले में सांप, मोर सांप का बहुत बड़ा आहार करता है। अच्छा, सांप का आहार। गणेश जी का वाहन चूहा है ना। कहीं झगड़ा देखा? बिल्कुल शांति से पूरा अरे शिव की समता कोई कर सकता है? शिव तो शिव है। व्यसन करने में शिव को मत ला यार, कि भगवान शंकर नशा कर। अरे यार, वो तो परमात्मा है यार। हाँ तो प्रिय भक्तों, हम सभी ने गुरुजनों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।